Dear students, yesterday you have been taught what is differential and electric potential and potential difference. डिस्कशन में है कि द एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है बच्चों वो क्या है? वोल्ट है. अगर 1 वोल्ट को आपको डिफाइन करना पड़े तो नमरेटर भी 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी 1 होना चाहिए. जैसा कि आप देख रहे हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है. V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. अगर डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है. और क्यू क्या है? चार्ज है. चार्ज का सिंबल कूलाम, उसकी यूनिट. चार्ज का सिंबल क्यू, उसकी यूनिट कूलाम. ठीक है. तो 1 जूल इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलाम, यानी 1 जूल कार्य करना पड़े 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम की जगह पे C के पावर -1, या आप इसको लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलाम. फ्रॉम द रिलेशन VA माइनस VB, VA माइनस VB ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है. VA मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट A और VB मीन पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू WB टू A, यानी चार्ज को आप B से A पोजीशन पे ला रहे हैं और ये आपका यूनिट, आपका ये टेस्ट चार्ज है. तो वी फाउंड दैट अगर आप Q0 की वैल्यू 1 कूलाम तो WB टू A इज इक्वल टू 1 जूल होगा. अगर Q0 की वैल्यू 1 कूलाम तो यहाँ पे अगर 1 कूलाम हो जाए 1 कूलाम तो WB टू A एक 1 जूल का लगेगा. देन VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट. क्लियर हो गया. अब यहाँ पे 10 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी 2 पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस गेट करना है तो इज सेट टू बी 1 वोल्ट. अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट आपको चाहिए तो 1 जूल वर्क हैज़ टू बी डन. 1 जूल कार्य करना पड़ेगा इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज को मूव कराने में, वो भी टेस्ट चार्ज कितने कूलाम का होना चाहिए? 1 कूलाम का होना चाहिए बिटवीन दोज 2 पॉइंट. वाइल डिफाइन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी एज्यूम दैट टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल. अब जब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आपको डिफाइन करना है तो हमको ये मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए. टेस्ट चार्ज इतना छोटा हो कि डज नॉट अफेक्ट द डिस्टर्बेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्ज. वो सोर्स चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई प्रभाव न डालें. सेकेंडली, दूसरी बात, दोनों हाथ से दूसरी बात यह है कि सो मच एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. एक्सटर्नल फोर्स इतना अप्लाई किया जाना चाहिए टेस्ट चार्ज पे कि इट जस्ट बैलेंस द रिपल्सिव फोर्स. वो रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर सके, न बहुत ज़्यादा न बहुत ज़्यादा कम. हिसाब से इतना आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है टेस्ट चार्ज पे कि इट जस्ट ये बैलेंस कर दे रिपल्सिव फोर्स को ऑन इट एंड हेंस डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी एक्सेलरेशन इन इट. जब उसके हिसाब से आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन उसके अंदर पैदा नहीं होगा. The electric field in moving test charge Q0 from point B to A, work done by the external force can be written as work external force. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मूविंग टेस्ट चार्ज Q0 जो है पॉइंट B से पॉइंट A तक अगर आपको
उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके जाना है। तो जो कार्य किया जा रहा है उसको ले जाने में, बी से ए तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है, उसका नाम एक्सटर्नल फोर्स है। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि W एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट VA माइनस VB। ये कहाँ से आया है? अभी आप ऊपर देखे थे कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। तो जब W को खाली लेंगे आप तो ये इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो चलिए ये हो गया आपका। तो W एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट VA माइनस VB। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा कार्य किया जाएगा उसको आप कैसे लिख सकते हैं? W इलेक्ट्रिकल फोर्स। वहाँ पे क्या लिखे? W एक्सटर्नल फोर्स, और ये W इलेक्ट्रिकल फोर्स E इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी माइनस क्यू नॉट VA माइनस VB। ये W इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो W एक्सटर्नल फोर्स, उसमें आपका वो सपोर्ट है, इसमें सिस्टम का सपोर्ट है। तो सिस्टम वाले में निगेटिव और एक्सटर्नल वाले में पॉजिटिव। तो इट इज़ क्लियर दैट वर्क डन W डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्लियर हो गया कि जो वर्क डन W जो है वो क्या नाम है? सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाथ पे नहीं डिपेंड करता। आप किसी रूट से, देखिए यहाँ पे देखिए W1 W2 W3, चाहे A से B यूँ जाइए, चाहे A से B यूँ जाइए, और चाहे सीधे सीधे जाइए, ठीक है। वर्क डन doesn't depend upon the path, only it depends upon potential difference। तो यहाँ पे it is clear that work done W depend on potential difference, not on the path, so electric forces are conservative in nature। इसलिए इलेक्ट्रिक जो फोर्सेस हैं वो नेचर में क्या है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो देयरफॉर W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव। अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो अगर पॉजिटिव है तो VA इज ग्रेटर देन VB होगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? उस मतलब क्या पढ़े थे कि जैसे ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, और यहाँ पे आपका चार्ज है, सोर्स चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज Q नॉट है टेस्ट चार्ज। इसको आप लेके आ रहे हैं कहाँ पे? A पॉइंट पे। तो कहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? A पे कि B पे? A पे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे सोर्स चार्ज, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा कंपैरिजन देन B पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कम, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम, यहाँ पे। तो इसीलिए VA इज ग्रेटर देन VB बोला है, ठीक है। सो एनोदर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज लेफ्ट है विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स। वो क्या फील करेगा? रिपल्सिव फोर्स। सो इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसलिए वो चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा। ध्यान देना इस पॉइंट को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, फिर से बता रहा, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अभी निगेटिव वाला आएगा, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इट मीन्स VA इज ग्रेटर देन VB। क्लियर है, ठीक है। तो सो एनोदर पॉजिटिव चार्ज, जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बचा हुआ है, वो जो है एक रिपल्सिव फोर्स को फील करेगा, जो कि क्या नाम है, इसलिए इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
ठीक है, वो हायर से किधर जाएगा, लोअर की तरफ। मतलब अगर ये हायर है और ये क्या है, लोअर है, ये आपका क्या है, हायर है, ये आपका लोअर है, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। हाउ इवर, लेकिन अगर क्या नाम है, इफ सम निगेटिव चार्ज इज लेफ्ट, अगर कुछ निगेटिव चार्ज हैं वहाँ पे, तो देन इट विल मूव। अभी समझ में आ जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज, पहला क्या था वो पॉजिटिव चार्ज, अगर लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, तो इट विल मूव, ये मूव करेगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पे जाता है और निगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है। इफ सोर्स इज निगेटिव, लेकिन अगर सोर्स आपका निगेटिव है तो इट मीन्स वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। उसमें वी ए इज ग्रेटर देन वी बी था और इसमें क्या आ गया, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। क्यों ऐसा है ज़रा सोचिए। इस केस में पॉजिटिव था तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी था, बोलिए। मतलब यहाँ तक लाने में यू विल हैव टू अप्लाई मोर एंड मोर फोर्स, मीन्स यू विल हैव टू, ठीक है, यू विल हैव टू डू मोर वर्क कंपेरिजन देन एट बी। लेकिन अब चूंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, ज़रा ध्यान दीजिए, तो जितना करीब आते जाएंगे धड़ाक से इसको खींच लेगा, तो कम वर्क करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा क्योंकि अभी ये निगेटिव चार्ज से दूर है, तो उसको धक्का लेके आना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ये प्लस इस माइनस के करीब जाएगा तो आप छू देंगे तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे छूना नहीं है, धक्का मारना। यू विल हैव टू गिव मोर फोर्स, यू विल हैव टू डू मोर वर्क। लेकिन इसीलिए इसका पोटेंशियल वी बी ग्रेटर देन किसके, समझ में आया। चलिए, तो सो एनदर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स। उसमें तो रिपल्सिव फोर्स, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स। सो इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, while negative charge will move from lower potential to higher potential। प्लस वाला हायर से लोअर, माइनस वाला लोअर से हायर। एकदम याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये जो है फ्रॉम हायर टू लोअर, निगेटिव चार्ज है तो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। क्लियर है, बोलिए। अब इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए देखो बच्चों, 10वीं कॉन्क्लूड इस तरीके से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं, बोलिए, कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव सोर्स चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सोर्स, अरे भाई दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से हो, चाहे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर निगेटिव चार्ज है रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज और निगेटिव सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, अब ये पॉइंट टू बी नोटेड इन योर माइंड कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, while नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। कन्फर्म। अब आइए, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी अहमियत देखिए। यहाँ पे एक हायर लेवल देख रहे हैं वाटर का, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वाटर का लोअर लेवल है। ये पानी यहाँ तक है,
पानी यहाँ तक है, इसमें पानी, तो बताइए पानी इधर वाला इधर जाएगा कि इधर वाला इधर जाएगा? फ्रॉम फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, कंफर्म। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, एक बॉडी है जो बहुत गर्म है, कंपेरिजन देन इस बॉडी के जो लोअर टेम्परेचर पे है। ये बॉडी गर्म है, ये बॉडी ठंडी है, तो हीट का ट्रांसफर किधर होगा? हायर बॉडी टू लोअर, यानी जिसका टेम्परेचर हायर है उससे हीट निकलेगी, जाएगी किधर? उस बॉडी में जिसका टेम्परेचर लोअर है। आप विंटर के सीज़न में जब दो लोग हाथ मिलाते हैं तो किसी का बॉडी का टेम्परेचर हायर रहता है, किसी का ठंडा रहता है। तो जो ठंडा वाला रहता है धीरे से पकड़े रहना चाहता है। कब तक पकड़े रहना चाहता है? जब तक कि उसका बॉडी का टेम्परेचर भी इसके बॉडी के टेम्परेचर से इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम अटेन न कर ले। अब यहाँ पे जैसे ये वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हीट, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इन द सेम वे, ठीक है, चार्ज जो है, चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कंफर्म हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन बी कंपेयर्ड विथ लेवल ऑफ लिक्विड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे? लिक्विड के लेवल से इन मैकेनिक्स में, या टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स। देखो जब लिक्विड की बात आती है तो मैकेनिक्स में वो पढ़ेंगे, और जब टेम्परेचर की बात आएगी कि कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू लिक्विड लेवल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कंपैरिजन में, किसके बराबर है? लिक्विड के लेवल के बराबर में। और वो किसके इक्वल है? टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में। वी नो दैट, हम इस बात को जानते हैं कि अगर दो बर्तन जिसमें लिक्विड भरा है अप टू डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल में, अलग अलग लेवल तक, ठीक है, अगर लिक्विड भरा हुआ है आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? बाय ए ट्यूब, एक किसी ट्यूब के जरिए, तो लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग, तो लिक्विड फ्लो करना शुरू हो जाएगा हायर लेवल से लेकर के लोअर लेवल से। दिस फ्लो ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड का जो फ्लो है कंटिन्यूज, ये लगातार तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों बर्तनों के लिक्विड के लेवल आपस में बराबर न हो जाए। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के डायरेक्शन का जो फ्लो है वो डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड के मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है अपॉन देयर लेवल क्या लेवल है। इसी तरीके से चार्ज जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। सिमिलरली इफ टू बॉडीज विच आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसी तरह से दो बॉडी है जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, उनको अगर एक दूसरे से किसी कंडक्टर से जोड़ दिया जाए, या प्लेट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, या एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया जाए, तो फ्लो ऑफ हीट का फ्लो स्टार्ट होगा फ्रॉम बॉडी, उस बॉडी से जिसका टेम्परेचर हाई है। अब वो टुवर्ड्स किधर जाएगा? उस बॉडी में जाएगा जिसका टेम्परेचर लो है। दिस प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो, हीट के फ्लो का ये जो प्रोसेस है, हीट जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाती है, ये कब तक जाती रहेगी? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से अगर दो चार्ज कंडक्टर्स हैं, दो ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर चार्ज्ड है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, तो उसको चार्ज बोलते हैं। तो अगर दो चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, किससे? कंडक्टिंग वायर से, किसी कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, जिसके अंदर चार्जेस इजीली पास हो सके। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा स्टार्ट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होगा चलना, रन करना, फ्लो करना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक।
एंड दिस फ्लो, और ये फ्लो कंटिन्यू बने रहेगा अनटिल पोटेंशियल ऑफ बोथ द कंडक्टर, जब तक कि दोनों के कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। दस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस तरीके से जो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फ्लो ऑफ चार्ज का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ चार्ज, कि चार्ज की मात्रा कितनी है। जैसे वो डिपेंड नहीं करता था वाटर पे, वाटर वो किस पे डिपेंड करता था, सिर्फ लेवल पे डिपेंड करता था। उसी तरीके से ये जो है चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन है, ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो चार्ज के मात्रा पे, चार्ज के अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर की इज इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट which determine the direction of flow of charge when the given conductor is connected to another conductor by a conducting wire. Positive charge always flows from higher potential. पॉजिटिव जो चार्ज है बच्चों वो हमेशा हायर पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर, पॉजिटिव जो चार्ज है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, वाइल निगेटिव चार्ज, जबकि जो निगेटिव चार्ज है ये क्या नाम है, लोअर टू हायर। ये आपको याद रखना है, लोअर टू हायर। कब तक, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम न हो जाएं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 3.4 पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से, चार्ज तो याद है ना, चूँकि छोटा है ताकि वो डिस्टर्ब ना कर सके सोर्स चार्ज को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके तो उसमें बहुत लिमिट लिया जाता है, LT लिया गया था। इसी तरीके से पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, देख रहे ना ये प्लस क्यू, ये प्लेस्ड रखा हुआ है एट पॉइंट O, ये O पॉइंट है उस पर रखा हुआ है। एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू जो O पॉइंट पर रखा हुआ है। पॉइंट P इज अनदर पॉइंट। अब इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट जिसका नाम क्या है, P है, ये सोर्स चार्ज है। एक दूसरा पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस R, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, फ्रॉम पॉजिटिव क्यू, यानी इससे इसकी जो दूरी R है, एट विच, इसी बिंदु पे, इसी पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको यहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को गेट करना। क्या बात समझे इतना। यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है O पॉइंट पे, एक दूसरा पॉइंट P है, कितनी दूरी पे, R दूरी पे, यहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को गेट करना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, लेट्स एज्यूम, मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको रखा गया है B पॉइंट पे। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट B, इसको कहाँ पे रखा गया है, B पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉजिटिव Q, जो यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, नहीं x है, डिस्टेंस है, x दूरी पे एक पॉइंट B है, वहीं पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब बाई कूलाम लॉ के रूल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लस Q नॉट, तो यहाँ पे Q, यहाँ पे Q नॉट, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q नॉट, तो F इज इक्वल टू आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, कन्फर्म। अब यहाँ पे देखिए चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आ रही है तो उसमें वर्क डन होगा, क्या होगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, छोटा सा काम, छोटा सा, थोड़ा सा, बाय द एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा थोड़ा सा काम Q नॉट को आप लेके आ रहे हैं फ्रॉम B टू A,
ये इस वक्त यहाँ पे है, बी से ले करके ए तक लाने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतना एक्स है, छोटी सी डिस्टेंस को डी एक्स माना जाता है। और जब डिफरेंशियल में आप पढ़े ना डी एक्स छोटा सा, ठीक है, तो छोटी सी दूरी को डी एक्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, डी एक्स है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग प्लस पॉजिटिव क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, कैन बी रिटन एज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, आप 10th क्लास में पढ़े थे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, एफ इंटू एस पढ़े थे, किसी किसी किताब में एफ इंटू डी पढ़े थे। उसी तरीके से जब एंगल बनाता हुआ वर्क होता है तो एफ डी कॉस थीटा, एफ डी याद आ रहा है, एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा, कुछ भी बोल सकते हैं। डी डिस्प्लेसमेंट है, एस भी आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो एफ डी कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए डी डब्ल्यू छोटा सा काम हो रहा है, तो एफ डी एक्स ये जो है डिस्टेंस है, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका क्यू प्लस क्यू चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आप लेके आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो एंगल जो बनेगा 180 डिग्री, कन्फर्म हो गया। और कॉस 180 का मान मालूम है, कॉस 180 डिग्री आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। दिस इज द रीज़न यू सी हियर माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ, क्योंकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस एफ एक्स हो गया। सो टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अगर हमको टोटल वर्क डन, ये तो स्मॉल वर्क डन था ना, अगर टोटल वर्क डन निकालना है उस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में, अनंत से बहुत दूर से, अब देखिए ये इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से अगर इस पॉइंट पे अगर लाना हो, किस पॉइंट पे लाना है, पी पे, पॉइंट पी पे अगर लाना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू होगी। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो डब्ल्यू हो गया, ओके। तो इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा है तो लिमिट लगेगी, लिमिट कहाँ से लेके आ रहा है, इन्फिनिटी से, कहाँ पे लेके आना है, आर तक। आर क्या है, देखिए आर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है आर है। तो ये इन्फिनिटिव, लोअर लिमिट, अपर लिमिट आर। अब ये बहुत आसान हो गया। अब इसके बाद एफ डी एक्स, यही तो एफ डी एक्स है, इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू आर, एफ की वैल्यू रख दो 1/4 पाई साइलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी देखे हो। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे देखिए ये सब कांस्टेंट है, ये सब देख रहे हो ना, अच्छा कि ये x और ये x मिल रहा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे, x के पावर -2, x के पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूला मालूम है, x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसमें क्या करेंगे, x के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इक्वल ये क्या हो जाएगा -1, नीचे -1, ओके। तो ये हो जाएगा -1/x, देखिए -1/x है। और उसके बाद लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। पहले कौन लिमिट पुट किया जाता है, तो अपर लिमिट देखिए 1/r, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, माइनस है, क्या है बोलिए, माइनस, ये माइनस देख रहे ना, ये माइनस की वजह से प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस और एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ, एक माइनस, तो इसलिए पॉजिटिव देख रहे हैं। तो 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ का मतलब क्या होता है, 1/∞ का मतलब 0। क्लियर हो गया।
तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर में W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। हो गया, कोई दिक्कत? अब बाय डिफिनीशन पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या है? V इज इक्वल टू W/Q0 है। तो W की वैल्यू ये रख दीजिए। तो जैसे W की वैल्यू ये रखेंगे, यही तो W है, ये W जब यहाँ पे रखेंगे तो ये Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या? V इज इक्वल टू एक Q मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में बस जानते कितना अंतर है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये R स्क्वायर है। R की जगह पे क्या है? R स्क्वायर है, और यहाँ पे Q अपॉन ओनली R है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें डिस्कशन। चलिए डिस्कशन में है कि सिंस सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, आपका सोर्स चार्ज क्या था? पॉजिटिव था, इसलिए हम V इज इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव शो कर सकते हैं। ये सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं है, ठीक है? टेस्ट चार्ज तो कैंसिल हो गया, ठीक है? अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इन जनरल वाइल राइटिंग द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी प्लेस्ड अलॉन्ग विथ इट्स साइन। जनरली तौर से जब आपको पोटेंशियल लिखना हो, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी प्लेस्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को आप साइन के साथ लिखना। फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज ऑब्वियस V प्रोपोर्शनल 1/R। यहाँ पे देख रहे हैं V जो है प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R। कहने का मतलब अगर डिस्टेंस को घटाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और पॉइंट उस पॉइंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट के साथ। अब पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब ये तो एक पॉइंट था, अब हमको क्या पढ़ना है? कई पॉइंट हो। तो सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो पोटेंशियल का रिजल्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, कई चार्जेस की वजह से, विल बी इक्वल, हम उसको ऐड करेंगे अलजेब्रिकली सम, ठीक है? अलजेब्रा के हिसाब से जैसे हम जोड़ते हैं एडिशन विथ प्रॉपर साइन ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्ज, हर चार्ज के साथ जैसा प्लस रहेगा माइनस रहेगा उसको अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे है ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब अभी एक पॉइंट की वजह से आपने पोटेंशियल को गेट किया, ठीक है? अब जो है कई चार्जेस अगर रहें तो उसमें क्या नाम है, उसकी वजह से पोटेंशियल, देखिए मान लीजिए सिस्टम है जिसमें चार्जेस Q1 Q2, कई चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, आपका Q3 है, डॉट 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 कहाँ तक? Qn तक, ठीक है? सच दैट देयर डिस्टेंसेज फ्रॉम पॉइंट P, मान लीजिए पॉइंट P से जो डिस्टेंसेज हैं ये बच्चों R1 है, R2 है, R3 है, डॉट 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 कहाँ तक? Rn तक। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कन्फर्म एकदम है, अलजेब्रिकली इसको सम कर देंगे, ठीक है? तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट कहाँ तक? Vn तक।
अब इसके बाद सब में 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, तो देखिए बाहर कर दिए, तो Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 डॉट 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 Q1 अपॉन Rn, ये तो कन्फर्म है। अब इसके बाद जहाँ पे Q1, Q2, Q3, Qn शुड बी प्लेस्ड अलॉन्ग विद द प्रॉपर साइन, इसको प्रॉपर साइन के साथ, हो सकता है कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, तो उसके हिसाब से आप उसको ऐड करेंगे। अब इसको ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन, ये सिग्मा है, ठीक है, या समेशन है, ये i इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक वैरी करेगा, n तक, यानी i इज इक्वल टू Q1, यानी अब ये एक जनरल टर्म्स लिख दिया गया RIQI, Q n है, Rn है, n की जगह पे i कर दीजिए, तो QI अपॉन RI, I is equal to 1 to n। If चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस हो, तो जब कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो आप पीछे पढ़े या तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीन चीज़ आती है बच्चों। लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा इज इक्वल टू Q/L पढ़े हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा इज इक्वल टू Q/A पढ़े हैं, और उसमें क्या नाम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो इज इक्वल टू Q/V। जब क्या नाम है, किसकी बात आती है, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये इक्वेशन जो 1 आप देख रहे हैं Q, यहाँ पे Q को आप बदलिए DQ, छोटा सा चार्ज DQ ले लीजिए। तो अब अगर आपको सर, ये आपका कौन सा है, लीनियर, ये कौन सा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोलिए, ये लीनियर चार्ज आपका डेंसिटी है लैम्डा, ये क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जब सिग्मा बाई ए की बात आएगी तो वो एरिया है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि DQ अपॉन R बोला है, R DQ कहाँ से आया, Q को हम छोटा सा ले लिए DQ। अब DQ को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, DQ को, वेयर DQ इज इक्वल टू डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे छोटा सा एक एलिमेंट है, एंड R इज, ये तो आप R इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट वेयर V हैज़ टू बी कैलकुलेटेड इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूसली ओवर एन एरिया। जब एरिया की बात आती है तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी यही एरिया है, तो उस वक्त इसको DQ को क्या आप लिख सकते हैं, सिग्मा DA इंटू करेंगे तो सिग्मा DA, यानी अगर आप छोटा सा ले रहे हैं तो ये आपका DQ अपॉन ये आपका DA, तो DQ इज इक्वल टू सिग्मा DA, तो देखिए DQ इज इक्वल टू सिग्मा DA, DQ इज इक्वल टू सिग्मा DA लिख देंगे। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांट और वॉल्यूम पे है तो DQ इज इक्वल टू रो DV आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको DQ कर दीजिए, इसको DV कर दीजिए, ठीक है, तो DQ इज इक्वल टू रो DV, समझ में आया, उसको रख देंगे, बस ये आपका पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, वो चार्जेस इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं, और एक डिस्टेंस जिसका वैल्यू 2a या 2l, ठीक है, तो इस सिस्टम को डाइपोल कहते हैं, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की जब बात आएगी तो द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला केस है भाई, चूँकि इसमें दो केस है, एक आपका एक्सियल पॉइंट है, बीच में एकदम सेंटर पे, और एक आपका है, देखिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट एन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इन दोनों के सेंटर से ऊपर किसी पॉइंट पे, वेरी इजी है। तो पहले केस में मान लीजिए कि
ए बी, ये देखिए रहे ना ए बी, ये आपका ए है, ये आपका दिखाई दे रहा है ए, बोलिए ए बी बड़ा कर दे क्या? मान लीजिए, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी क्या है? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फॉर्म्ड बाय चार्जेस, जो किससे बने हैं? ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2L है। क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट O है तो इसलिए इतना हिस्सा L हो गया, इतना हिस्सा L हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2L है, और यहाँ पे एक पॉइंट P है, P पॉइंट से O की दूरी R है, P पॉइंट से O की दूरी R है। तो चलिए, पॉइंट P इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर O। O से P की दूरी R है, जहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज रिक्वायर्ड, यहीं पे पोटेंशियल को गेट करना है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P की दूरी किससे? Q से। यहाँ Q है, बता सकते हो कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक R है और इतना L है, तो इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो ये मिलेगा R माइनस L। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बच्चों R माइनस L, ये L है? ये बच्चों डिस्टेंस जो है ये यहाँ तक R माइनस L है, सही? जाने दो, छोटा होने दो। ये डिस्टेंस जो है R माइनस L है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R है और ये L है। ये क्या आपका L है, तो R माइनस, तो ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस Q, R माइनस L। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, अब यहाँ से डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? ये तो R ऑलरेडी है, ये इतना जोड़ दो तो ये पूरा R प्लस L हो जाएगा। यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी आपको R प्लस L मिलेगा। एक R माइनस L है और एक R प्लस। अब इसके बाद पोटेंशियल एट P पॉइंट पे पोटेंशियल का फार्मूला मालूम है, V1 इज इक्वल टू प्लस Q की वजह से, इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आता है, तो R माइनस L है। पोटेंशियल एट P ड्यू टू इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q लगा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये R प्लस L। अब चूँकि ये स्केलर क्वांटिटी है, कौन? पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको आप बीजगणित के नियम से, अलजेब्रा के नियम से जोड़ेंगे, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L प्लस दिस। अब इसमें कॉमन क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ Q है, यहाँ Q है, और यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी इन दोनों को बाहर कर लीजिए, बचा क्या? 1/R माइनस L, और ये माइनस देखो जिंदा है तो ये माइनस इधर है, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, R माइनस L, R प्लस L। जब सॉल्व करेंगे तो L से L आपका कैंसिल हो गया ना, R कैंसिल होगा, मतलब मैं इसको जूम दे रहा हूँ, R प्लस L माइनस R प्लस L। अब इन दोनों को इस पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये R से R कैंसिल हो गया, तो 2L, देख रहे नहीं यहाँ, 2L बाई दिस। अब Q2L एक साथ ले लीजिए। Q2L जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज। अब देखिए Q इंटू 2L, Q इंटू 2L प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, ईदर चार्ज कोई एक चार्ज ले लीजिए, और जो डाइपोल की लेंथ है, डाइपोल की 2L,
तो Q12, अब इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। देखिए यहाँ पे P लिखा होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा P, तो बट Q12 इज इक्वल टू P, Q12 इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, Q इंटू 12 इज इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ याद करना पड़ेगा कि मान लीजिए डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल बहुत छोटा है, तो जो 12 जो है 12, तो 12 भी छोटा हो जाएगा। जब डाइपोल आप छोटा करेंगे, डाइपोल छोटा करेंगे, ये डाइपोल है ना, तो डाइपोल इस वक्त 12 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 12। जब इसको छोटा करेंगे तो L भी तो छोटा होगा। तो मान लीजिए डाइपोल बहुत छोटा है, तो जब डाइपोल को छोटा करेंगे तो 12 जो है ये छोटा हो जाएगा किससे, R से। R जो डिस्टेंस है, समझ रही बात, R से क्या हो जाएगा, R क्या है, ये R है, ये R की जो दूरी है, R जो है भाई मिड पॉइंट से लेके P की डिस्टेंस है। ये छोटा होगा तो ये तो बड़ा हो जाएगा, R बड़ा हो जाएगा। तो जब R बड़ा हो जाएगा, इसको लिखा है, यानी R जो है वो ग्रेटर देन है 12 से, यानी R 12 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई आर का स्क्वायर। ये फिजिक्स के अंदर कई जगह आपको मानना पड़ेगा कि मान लीजिए वो दूरी छोटी है, तो उसको किसी तरीके से जोड़ घटा के हमको फार्मूलेट करना पड़ता है। अब दूसरा केस है भाई बच्चों, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये आपका ए और बी बीच सेंटर से यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को गेट करना है। ज़रा ध्यान दीजिए, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। बड़ा कर दूँगा, इसको बड़ा हो जाएगा, तो इसको मिटा दो पहले ना। जूम ऐसे, हाँ बच्चों देखिए, दो हाथ से, हाँ। यहाँ पे ए पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल क्या है कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू सेंटर है ना, इस सेंटर से ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर। याद रखिएगा जब भी इसकी बात आएगी इक्वेटोरियल की, तो जो एक्सिस है उसका मिड पॉइंट से 90 डिग्री बनाते हुए कुछ दूरी पे, तो इस पॉइंट पे गेट करना है। तो ये L पहले से है, ये भी L पहले से, क्योंकि डाइपोल है, 12 डिस्टेंस है। अब R दूरी पे, किस दूरी पे, P पॉइंट है, और यहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को गेट करना है। तो पाइथागोरियन थ्योरम से ये जब L है, ये R है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। छोटा कर दो कि सही है, दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, हाँ। चलिए, हाँ। तो बच्चों इसकी वैल्यू आई है, ये जो कि हाइपोटेनस यहाँ पे 90 डिग्री है, याद है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये आपका R है, ये क्या है, R है, और ये L है, ये आपका क्या है, ये L है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट, ठीक है, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी सेम मैटर है। तो पोटेंशियल एट P, तो P पे पोटेंशियल किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज पहले ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP
डिस्टेंस है ना ये एपी, एपी क्या डिस्टेंस है, तो इसकी डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब निगेटिव की बात करेंगे तो यही केस निगेटिव का रहेगा, ये आपका निगेटिव है, ये आपका V1, ये आपका V2। तो इसका रिजल्टेंट जब लेंगे तो चूँकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसको बाई अलजेब्रिक मेथड से ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे V1 प्लस V2 तो आप देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है और यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। सेम क्वांटिटी है, आर भी सेम, एल भी सेम, क्यू भी सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये आपका V इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है एट ऑल दोज पॉइंट, उन सभी बिंदुओं पे विच आर लाइंग, जो पड़े होते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पड़े हैं तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी व्हाट, 0। हाउ इवर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो 0 नहीं होती है बल्कि उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब होता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट भी, इफ़ वी चूज एनी 2 पॉइंट्स, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट ले लें, 2 पॉइंट A और B को कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल पे 2 पॉइंट ले लें तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। VA इक्वल टू दोनों सेम है तो ये बराबर 0, तो बाय डिफिनीशन क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। तो ये जब दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, मान लीजिए ये भी 5 वोल्ट ये भी 5 वोल्ट, तो 0 हो गया, तो ये इंटू हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो W इक्वल टू 0। इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि नो वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग सम टेस्ट चार्ज अलॉन्ग दिस लाइन, उस लाइन पे किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई भी काम नहीं किया जा सकता, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, 0। कन्फर्म। अब इसके बाद हम लोग इसको भी मार लो। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द डाइपोल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द डाइपोल।